हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो टुडे वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन जनरल नॉलेज। लेके आई हूँ जनरल नॉलेज पे बेस्ड। सो आज हम उन्हें डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है दैट इज इट इज बेस्ड ऑन द हिस्ट्री। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आईएनसी का जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इनमें से कौन है जो कभी भी प्रेसिडेंट नहीं रहा है? लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कभी भी आईएनसी के प्रेसिडेंट जो है वो नहीं रहे। विच ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम सरकार का कौन सा ऑर्गन करता है? आप जानते हैं कि गवर्नमेंट के बेसिकली थ्री ऑर्गन्स रहते हैं। एग्जीक्यूटिव है जो कानून जो है लागू करती है, जुडिशरी है जो न्याय व्यवस्था देखती है, और एक होता है लेजिस्लेचर जो कि कानून बनाने का काम करती है। ठीक है, सो इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो फंडामेंटल राइट्स को, जो आपके संविधान में मेंशन है अंडर आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक, उसे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जुडिशरी। आर्टिकल 32 के अंडर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार मिलता है। सो उसके अंडर जो जुडिशरी है उसका ये आप करें, उनकी काम है ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी, तो डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है, जिसके अंडर लिखा गया है कि क्या क्या काम रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। सो डीपीएसपी जो है किस संविधान से, वर्ल्ड के किस संविधान से बोरो किए गए हैं, ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव वॉल्केनो। तो भारत में एक ही एक्टिव वॉल्केनो है जो अभी भी, जिसमें से लावा निकलता है, अभी भी वो एक्टिव होता है और लावा उसमें से आता है। आपको बताना है कहाँ पे वो स्थित है। कार निकोबार आइलैंड, नानकोवरी, बैरन आइलैंड, मायाबंदर आइलैंड। सो करेक्ट आंसर है इसका बैरन आइलैंड। अंडमान जो अंडमान निकोबार जो है आर्किपेलागो है आइलैंड्स का। तो अंडमान के नॉर्थ ईस्ट में, अंडमान में जो पोर्ट ब्लेयर है उसके नॉर्थ ईस्ट में ये बैरन आइलैंड पाया जाता है। ठीक है, सो अंडमान सी में है। इट इज अराउंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर है। जो अंडमान आइलैंड्स है वहां पे पाया जाता है ये बैरन आइलैंड, जो कि एक एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, आई थिंक ये 3-4 साल पहले किसी एग्जाम में ये पूछा गया था, एक्टिव वॉल्केनो इंडिया का कहाँ पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज द कोंकण कोस्ट। तो आप जानते हैं कि भारत का जो कोस्टल एरिया अलग अलग नामों से जाना जाता है, कोरोमंडल, कोंकण, ठीक है, काठियावाड़। तो कोंकण कोस्ट जो है वो कहां से कहां तक स्ट्रेच है, ये आपको बताना है। गोवा से कोचीन तक, गोवा से मुंबई, गोवा से दमन, या गोवा से दीव। सो predominantly it's found in the Maharashtra state, so it extend from Goa to Daman. ठीक है, ये गोवा से दमन तक, ये कोंकण का गोवा से दमन तक का जो रीजन है भारत के कोस्टल रीजन, उसे कोंकण कहा जाता है। ठीक है, अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में ये पड़ता है। विच इज नोन एज द गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। सो कौन सी सिटी है भारत की जो गार्डन सिटी के नाम से जानी जाती है? विच इज नोन एज गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। इम्फाल, शिमला, बैंगलोर या त्रिवेंद्रम। सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बैंगलोर। बैंगलोर इज नोन एज गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। विच फिल्म won the Golden Peacock Award at the 55th International Film Festival of India? So 2024 में जो 55th International Film Festival हुआ, उसका गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस मूवी ने जीता, ये आपको बताना है। घरात गणपति, टॉक्सिक, लंबन या पुष्पा 2। सो द करेक्ट इज, एक लुधियाना ड्रामा है टॉक्सिक, उसने जीता है ये अवार्ड, दैट इज गोल्डन पीकॉक अवार्ड। क्लोजिंग सेरेमनी जो 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की हुई 2024 में, कहां पर हुई ये भी आपको ध्यान रखना है। पानाजी, दैट इज इन गोवा। ठीक है, 28 नवंबर को हुई और वहां पे गोल्डन पीकॉक अवार्ड टॉक्सिक जो है फिल्म ने जीता। द अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर। सो कश्मीर का सबसे पहला विवरण जो है वो किस टेक्स्ट में आपको देखने को मिलता है? राजतरंगिणी तो है ही, बट अर्लीस्ट कौन सा है? राजतरंगिणी, नीलमत पुराण, जफरनामा या तारीके कश्मीर। सो द अर्लीस्ट नोन, ठीक है, सबसे पहला, दैट इज नीलमत पुराण। What was the theme of the 43rd Indian International Trade Fair 2024? So 2024 का जो इंटरनेशनल
इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ, उसका क्या थीम था? आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, विकसित भारत एट 2047, मेक इन इंडिया। सो जो 43rd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ 2024 में, उसकी जो थीम थी दैट वाज विकसित भारत 2047 तक जो है भारत को एक सेल्फ रिलायंट, प्रॉस्पेरस और रेजिलियंट नेशन बनाने का जो है थीम रखा गया था इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में। ठीक है। हु रोट वैली ऑफ कश्मीर? वैली ऑफ कश्मीर जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? वॉल्टर लॉरेंस, अलेक्जेंडर कनिंगम, देवन कृपाराम, गणेश दास वैगनर। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वॉल्टर लॉरेंस। इन विच स्टेट विल द खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बी हेल्ड? सो 2025 की खेलो इंडिया गेम्स, यूथ गेम्स कहां पे होने वाली हैं? किस राज्य में? महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार या पंजाब? सो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की विल बी हेल्ड इन बिहार। ठीक है। बिहार में ये अप्रैल महीने में, अप्रैल 2025 में, ये 2025 में जो है ये स्टार्ट होंगी। सो बिहार में ये हेल्ड होंगी। द फर्स्ट वुडन ब्रिज जैना कदल वॉज बिल्ट बाय? तो जो श्रीनगर का, कश्मीर का पहला वुडन ब्रिज है जैना कदल, वो किसके द्वारा बिल्ड किया गया था, ये आपको बताना है। सुल्तान जैनुल अबदीन, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान शहाबुद्दीन या सुल्तान सिकंदर? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सुल्तान जैनुल अबदीन, जो कि शामिर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द लेक लाई ऑन द ट्रैक ऑफ अमरनाथ केव? तो अमरनाथ केव के ट्रैक पे कौन सी लेक पाई जाती है? शेषनाग, वूलर, डल्क या तरसर? ठीक है। सो कौन सी लेक जो है, विच लेक, which lake lie on the track of Amarnath cave? So the correct answer is option number A, शेषनाग लेक। ठीक है। तो शेषनाग लेक जो है वो 120 किलोमीटर ईस्ट है श्रीनगर से और 23 किलोमीटर दूर है पहलगाम से, और यही पाई जाती है ऑन द ट्रैक ऑफ अमरनाथ केव। Which country signed an memorandum of understanding with India to enhance bilateral cooperation in public sector auditing? तो किस देश ने भारत के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? किस कैटेगरी में? बायोलेटरल कॉपरेशन में, पब्लिक सेक्टर की जो भी ऑडिटिंग है उसके कंटेक्स्ट में। यूएई, म्यांमार, बांग्लादेश या ईरान? सो दैट इज यूएई। ठीक है। 4 सितंबर 2024 को ये साइन हुआ था, यूएई ने साइन किया है। भारत और यूएई के बीच में एमओयू साइन हुआ है रिगार्डिंग द ऑडिटिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर कॉपरेशंस। ठीक है। सो पार्टनरशिप जो है वो फोकस करेगी ऑन द नॉलेज एक्सचेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग और बेस्ट प्रैक्टिसेस में जो भी पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग में काम आएंगे। ठीक है। चलिए। सो जेएनके स्टेट हैज बीन डिक्लेयर एज एग्री एक्सपोर्ट जोन, किस किस कैटेगरी में डिक्लेयर किया गया है? एप्पल एंड वॉलनट, ऑयल सीड टोबैको, मेज टोबैको, सैफरन और रेप सीड। So JNK state has been declared as agri export zone for, so it has been declared for apple and walnut, सेब और अखरोट के लिए इसे डिक्लेयर किया गया है एज एग्री एक्सपोर्ट जोन। हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट। सो जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रीडेजिग्नेट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक, दैट टू इन 1833। ठीक है। इससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाता था। Which city of Kerala has been officially declared as India's first UNESCO city of literature? कोची, कोल्लम, पालघाट, कोझिकोड। तो यूनेस्को की पहली सिटी ऑफ लिटरेचर भारत में केरला की कौन सी सिटी है वो जिसे डिक्लेयर किया गया? तो ऑफिशियली यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर किया गया है कोझिकोड को एज अ यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। ठीक है। अब वो यूनेस्को का जो
क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है, ठीक है, यूसीसीएन, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, वहां का एक मेंबर बन गई है कोझिकोडे, ठीक है। कोझिकोडे इन केरला हैज बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, और ये क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जो है एंटर कर जाती है। और ये जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, ये स्टैब्लिश किया गया था 2004 में, और अभी तक 300 सिटीज जो है इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। भारत में से कौन कौन सी सिटीज हैं जो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड की जा चुकी हैं, वो आप देख लीजिए, एक नजर, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे पहले भी क्राफ्ट सिटीज के बारे में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हुआ था। श्रीनगर है, जयपुर है जो कि क्राफ्ट एंड फोक्स की कैटेगरी में है, मुंबई इन द कैटेगरी ऑफ फिल्म, चेन्नई, ग्वालियर एंड वाराणसी इन द कैटेगरी ऑफ म्यूजिक, एंड हैदराबाद इन द कैटेगरी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। What is the literal meaning of the term habeas corpus? ठीक है, तो जो आर्टिकल 32 है फंडामेंटल राइट्स का, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में habeas corpus का क्या मतलब होता है? We command to forbid by what authority to have the body. So habeas corpus means to have the body. इसका literal meaning है to have the body. Name the longest lake in India. तो भारत की सबसे लंबी लेक, उसका नाम आपको बताना है. Name the longest lake in India. पैंगोंग, पुलिकट, कोलेरू या वेमनाथ. सो सबसे बड़ी जो लंबी लेक है जो कि अराउंड 96.5 किलोमीटर है, केरला में पाई जाती है, दैट इज वेमनाथ. Which one of the following is the junction point of the Eastern Ghat and Western Ghat? So, which is the junction point of Eastern Ghat and Western Ghat? तो Western और Eastern Ghat का junction point जो है वो कौन सा है, कौन से hills हैं? नीलगिरी, शिवराय, जवादी या अनामलाई? So correct answer is नीलगिरी. ठीक है, नीलगिरी जो है वो सदर्न मोस्ट पार्ट, सदर्न इंडिया में पाई जाती है, और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के आप एक तरह से कहें जंक्शन में ये हिल्स पाई जाती हैं. The Durand line determine the border between. सो आप जानते हैं कि भारत का नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो बॉर्डर्स है अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, ठीक है. मैकमोहन लाइंस हैं, दुरेंट लाइन है. तो दुरेंट लाइन इंडिया की कौन सी नेबरिंग कंट्रीज के साथ है, ये आपको बताना है. इंडिया एंड भूटान, इंडिया एंड तिब्बत, इंडिया एंड चाइना या इंडिया एंड अफगानिस्तान. सो दुरेंट लाइन इज डिवाइडिंग बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान. बेसरन, बेताब, अरू वैली, ये सब वैलीज कहां पाई जाती हैं? सोनमर्ग में, गुलमर्ग में, पहलगाम में या सोपोर में? सो ऑल दिस वैलीज आर फाउंड इन ऑप्शन नंबर 3, पहलगाम. धांधीधर फोर्ट वॉज बिल्ड बाय. धांधीधर फोर्ट किसके द्वारा बनाया गया था? राजौरी में ये पाया जाता है. धांधीधर फोर्ट किसके द्वारा बनाया गया था, ये आपको बताना है. गुलाब सिंह, सचेत सिंह, मियां हाथू या अट्टा मोहम्मद खान. सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, मियां हाथू. राजौरी में ये बनाया गया था, राजौरी में, ठीक है. धांधीधर फोर्ट बाय मियां हाथू, ठीक है, जिन्होंने जो एक तरह से कहे रूल जो है वो किया था 1846 से लेकर 1856 AD तक. द इंडियन क्लासिकल डांस भारतनाट्यम ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट? तो भारतनाट्यम भारत के कौन से स्टेट से ओरिजिनेट हुआ है, ये आपको बताना है. केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश. सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु. तमिलनाडु से ओरिजिनेट हुआ है भारतनाट्यम. अर्लियर देवदासीज द्वारा ये परफॉर्म किया जाता था, ठीक है. जो भी टेम्पल्स में अपनी पूरी लाइफ जो है वो दे देते थे, उनके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता था. सो इट वॉज ओरिजिनेटेड इन तमिलनाडु. What was the primary objective of Operation Meghdoot recently mentioned in news? So Operation Meghdoot जो है उसका क्या मेन मकसद था वो आपको बताना है. टू एस्टैब्लिश मिलिट्री बेस इन लद्दाख, टू कैप्चर स्ट्रेटेजिक हाइट्स इन द हिमालयाज, टू एंगेज इन पीस कीपिंग मिशन, टू सिक्योर सियाचिन ग्लेशियर. सो ऑपरेशन मेघदूत का जो मकसद था वो था, इंडियन आर्मी द्वारा ये लॉन्च किया गया था, टू सिक्योर कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, उसकी सराउंडिंग स्ट्रेटेजिक हाइट लद्दाख में, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. सो द इंडियन आर्मी मार्क 40 years since ऑपरेशन मेघदूत सिक्योरिंग द सियाचिन ग्लेशियर वाइटल फॉर स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन नॉर्दर्न लद्दाख. और ये लॉन्च कब किया गया था? 1984 में इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है. 40 साल इसके हुए तभी ये न्यूज में था, ऑपरेशन मेघदूत. कवच टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू. कवच टेक्नोलॉजी जो है वो किससे रिलेटेड है? रेलवे, क्रिप्टो करेंसी, माइनिंग या ऑटोमोबाइल. सो कवच टेक्नोलॉजी जो है इट इज रिलेटेड टू द ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम बाय द इंडियन रेलवेज. कवच जो है इट इज अ ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम जो है
जिससे कि एक्सीडेंट्स वगैरह जो हैं रेलवे नेटवर्क पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं जो कि जनरली ब्लेम हो जाते हैं ह्यूमन एरर की वजह से, कंट्रोलर्स और ड्राइवर्स के ह्यूमन एरर्स की वजह से, तो उसे आप एक तरह से एलिमिनेट करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को लाया गया है, दैट इज कवच। Recently, where was the world first Om shaped temple inaugurated? तो ओम शेप टेम्पल जो है पहली बार कहां पर, भारत का पहला ओम शेप टेम्पल कहां इनॉग्रेट किया गया है वो आपको बताना है। राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, दैट टू इन द पाली डिस्ट्रिक्ट। Which country launched the world first floating nuclear power plant? रशिया, चाइना, यूएसए या साउथ कोरिया। तो दुनिया का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया द्वारा बनाया गया है। करेक्ट आंसर इज रशिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट निष्ठा? गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है निष्ठा, किसके बारे में है ये? तो निष्ठा स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन नंबर सी है इसका, सी नहीं, जस्ट अ सेक, यस, बी इज द करेक्ट आंसर। निष्ठा इज अ प्रोग्राम फॉर द टीचर ट्रेनिंग। ठीक है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये निष्ठा। So the last question of today's session is, the Tatavotni Sabha, a significant group aimed at promoting the study and discussion of religious and philosophical ideas, was founded in 1839 by whom? So तत्ताबोधनी सभा किनके द्वारा स्टैब्लिश की गई थी, ये आपको बताना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद या देवेंद्र नाथ टैगोर। सो 1839 में इसे स्टैब्लिश किया गया बाय देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, और ये जो ग्रुप है ये ब्रह्म समाज से ही ओरिजिनेट हुआ था और मकसद इसका था रेशनल और ह्यूमैनिस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म को जो है प्रमोट करना। ठीक है, वेदांत और उपनिषद पे ये बेस्ड थे और सोशल और पॉलिटिकल अवेयरनेस की तरफ भी ये काम करते थे। ठीक है, सो इट वाज स्टार्टेड इन 1839 बाय देवेंद्र नाथ टैगोर। सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। आज हमने कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जनरल अवेयरनेस जिसमें हिस्ट्री के थे, जेएनके पे बेस्ड थे और कुछ करंट अफेयर्स के भी थे, उनको हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको ये जो सेशन है ये आपको बेनिफिट दे, आपको ये बेनिफिशियल लग रहा हो। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक देम, डू शेयर देम और डू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। Thank you very much. Take care and keep working hard.